हेलो एवरीवन, वेलकम टू रूरल एकेडमी। मैं हूं सुनील। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम किस तरह से किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस को फाइंड आउट करेंगे, है ना। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस को फाइंड आउट करेंगे। आज की वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होती क्या है। तो वैसी पॉलिनोमियल्स जिसके जो मैक्सिमम पावर होंगे वो कितने होंगे भाई, टू होंगे, है ना। मैक्सिमम टू पावर वाले, अगर वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर टू है तो आप क्या कहोगे, वो कैसी पोलिनोमियल्स है भाई, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है ना। तो इसके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स को लिखने के स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं। तो हर एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स किस फॉर्म में रहेगी भाई, आप कहोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये इसकी फॉर्म है ना। कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इसी फॉर्म में होती है, जहाँ क्या, वेयर ए बी और सी क्या है, रियल नंबर होते हैं। ये क्या होते हैं भाई, रियल्स नंबर होते हैं, रियल नंबर होते हैं। और एक कंडीशन है कि ए कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकती। बी और सी जीरो हो सकते हैं लेकिन ए कभी भी जीरो नहीं हो सकती, है ना। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को इसी फॉर्म में लिखते हैं। अब बात आती है जीरोस की। तो जीरोस क्या होती है भाई, है ना। तो जीरोस एक्स की वह वैल्यू होती है जिसे हम गिवन पॉलिनोमियल्स में पुट करने पर, है ना, क्या कर देती है, वो पूरे पॉलिनोमियल्स को किसके इक्वल कर देती है, जीरोस के इक्वल करती है। आई रिपीट, जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का मतलब है कि एक्स का वह वैल्यू जो गिवन पॉलिनोमियल्स को क्या कर दे, जीरो के इक्वल बना दे, वही जीरोस कहलाती है, वही जीरोस कहलाती है। तो जीरोस फाइंड आउट करने से पहले हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे भाई, है ना। तो पहली स्टेप हमारी क्या है, कौन सी है पहली स्टेप, हम क्या फॉलो करने वाले हैं, हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। हम क्या करने वाले हैं भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को क्या करने वाले हैं, फैक्टराइज करने वाले हैं। स्टेप टू में क्या करेंगे भाई, स्टेप टू में क्या करने वाले हैं, स्टेप टू में हम क्या करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या, एक्स। हम एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। आई रिपीट, पहला काम हम करेंगे चीज़ों को फैक्टराइज करेंगे, दूसरा काम करेंगे क्या, हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। लेकिन बात आती है हम चीज़ों को फैक्टराइज कैसे करें भाई, है ना। हम चीज़ों को फैक्टराइज कैसे करें, तो फैक्टराइज करने से पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे, है ना। प्रोडक्ट निकालेंगे, किसका प्रोडक्ट भाई, तो कॉफिशिएंट ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर एंड क्या, सी, है ना। आई रिपीट, जब भी हम फैक्टराइज करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। किसके प्रोडक्ट भाई, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड सी। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब जो एक्स के साथ गुना हुआ है, एक्स, आप बोल सकते हो एक्स स्क्वायर का गुणांक, है ना, जिसे आप हिंदी में गुणांक बोलते हो। तो एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट और सी का हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम प्रोडक्ट निकालते हैं, है ना। तो चलिए हम चीज़ों को शुरू करते हैं। तो हम क्या करेंगे भाई, प्रोडक्ट निकालेंगे। तो सी हमारी 30 है और एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो कितने हैं, 1 है। तो 30 इंटू 1 करा तो हमारी रिजल्ट क्या आ गई भाई, 30 आ गई, है ना। 30 आ गई, हमने प्रोडक्ट निकाल ली। अब क्या करोगे आप, इस प्रोडक्ट को यानी इस 30 को दो नंबर्स के मल्टीपल के फॉर्म में लिखना है। आई रिपीट, इस 30 को दो नंबर्स के मल्टीपल के फॉर्म में लिखना है और वैसे नंबर्स को लेना है जिनको जोड़ करके हमें मिडिल टर्म मिले या जिसको घटा करके हमें मिडिल टर्म मिले, है ना। आई रिपीट, आपको 30 को दो नंबर के मल्टीपल के फॉर्म में लिखने हैं, दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखने हैं और ऐसा लिखना है, ऐसा नंबर्स लेने हैं कि उनका जो एडिशन है वो मिडिल टर्म्स के इक्वल आ जाए या तो उनका सब्सट्रैक्शन जो है वो मिडिल टर्म के इक्वल आ जाए। आपको ऐसे लेने हैं। तो हम 30 को क्या लिख सकते हैं भाई, आप लिखोगे 10 गुना 3 लिख सकते हैं। लेकिन क्या 10 और 3 से आप 11 पूरा पाओगे, 10 और 3 को जोड़ोगे तो कितनी आएगी भाई, 13 आएगी। 10 में 3 को घटाओगे तो 7 आएगी। कहीं से भी 11 नहीं पूर रही, ना तो जोड़ करके ना तो घटा करके।
लेकिन अगर हम 6 × 5 करें, है ना, तो 6 × 5 भी क्या होती है, 30 है, और 6 और 5 को जोड़ेंगे तो कितनी आने वाली है, 11 आने वाली है ना। तो हम क्या करेंगे, इसी 6 और 5 का यूज करके हम क्या लिखने वाले हैं, 11x को लिखने वाले हैं भाई। तो आप कैसे लिखोगे, है ना, x² प्लस, हम इसे लिख सकते हैं 6x प्लस क्या, 5x लिखे जा सकते हैं भाई, है ना। 6x और 5x क्या होगी, 11x, अब प्लस क्या होगी हमारी 30, है ना। अब क्या करेंगे, इन दो टर्म को अलग फोकस करेंगे हम, और इन दो टर्म को अलग फोकस करेंगे, है ना। अलग अलग दोनों पे हमको ध्यान देनी है भाई। अब क्या करेंगे, चीज़ों को कॉमन लेंगे, है ना। अब हम क्या करेंगे, कॉमन लेने वाले हैं, तो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन ले सकते हैं हम भाई, हम x ले सकते हैं, x हमने कॉमन ले ली। अब हमें सोचना क्या है, x को किससे गुना करा कि x² आ जाए, तो आप कहोगे x से। इस x को किससे गुना करें कि भाई 6x आ जाए, है ना, तो किससे करना पड़ेगा हमें, 6 से। आपको बस इतनी याद रखनी है कि ये दोनों डब्बे जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, हमेशा सेम होते हैं। ये दोनों डब्बे हमेशा सेम होते हैं। जब भी आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करोगे, ये दोनों डब्बे हमेशा सेम होंगे। अब आप यहाँ आ जाओ, अब आपको यहाँ क्या सोचना है, हम यहाँ कौन सा ऐसा अंक लें कि भाई ये दोनों टर्म्स आ जाए। तो हम यहाँ क्या ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। 5 लेंगे, लेकिन कैसा 5 होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए भाई। तो 5 × x क्या हो गई, 5x, है ना, और प्लस में भी आ गई। 5 × 6 क्या हो गई, 30, और ये भी प्लस प्लस क्या आ गई, प्लस आ गई। अब इन दोनों डब्बे से आप एक डब्बा बना लो, x + 6 बना लिया भाई, और इन दोनों से एक डब्बा बना लो, तो क्या बन गई, x + 5, और यही क्या हो गई, इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को क्या करा, फैक्टराइज करा। अब जैसे ही हमने चीज़ों को फैक्टराइज करा, हमें सेकेंड स्टेप क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब आप यहाँ से देखो, x + 6 बराबर में कुछ नहीं तो क्या है भाई, 0 तो है। चलिए, तो x बराबर क्या हो जाएगी, ये पॉजिटिव उधर जाएगी, है ना, राइट हैंड साइड की ओर, और क्या बन जाएगी, नेगेटिव, और क्या आ गई, -6 आ गई भाई। इस वाले पार्ट को देखो, x + 6 बराबर में कुछ नहीं तो क्या है भाई, 0 है। तो x + 5 है ना, x प्लस क्या, 5 बराबर में कुछ नहीं तो क्या है, 0 है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाला, तो ये प्लस में उधर जाएगी, माइनस में क्या आ गई रिजल्ट, -5। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ x की दो वैल्यू निकल रही है ना, एकदम निकलेगी ही। जब भी आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस को फाइंड आउट करेंगे, हमें x की 2 वैल्यू निकलेगी, है ना, x की 2 वैल्यू निकलेगी। जब आप लीनियर पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू एक ही मिलेगी, है ना। जब आप क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करोगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के रूट निकालोगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस फाइंड आउट करोगे, तो उस समय आपको x की वैल्यू 3 मिलेगी, है ना। ये आप याद रखो, है ना। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है ना, तो कितने जीरोस, 2 जीरोस। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है तो कितने जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगी, 3 होगी, है ना। अगर लीनियर पॉलिनोमियल्स है तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होने वाली है, 1 होने वाली है ना। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ x की 2 वैल्यू निकल गई, और यही x की जो वैल्यू आई है, 2 वैल्यू, यही क्या कहलाएगी, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहलाने वाली है। कहने का मतलब, इस x की वैल्यू को अगर हम यहाँ गिवन पॉलिनोमियल्स में रख दें तो क्या कर देने वाला है, 0 बना देने वाला है, क्योंकि जीरोस का मतलब ही वही होता है ना। तो चलिए हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, हम चीज़ों को चेक कर लेते हैं, क्या सही में ऐसी होती है क्या। चलिए, तो x², एग्जाम में आपको ये चीज़ें करनी नहीं है ना, बस आपको यहीं तक रहने हैं। मैं आपको समझाने के लिए चीज़ों को चेक कर रहा हूँ। तो x² + 11x, अब प्लस क्या हो गई, 30, x का मतलब क्या, -6, तो -6 का होल स्क्वायर, प्लस 11 × -6, अब प्लस क्या, 30, तो -6 का स्क्वायर क्या, 36, प्लस माइनस माइनस 11 × 6, 66, अब प्लस क्या, 30। यहाँ आप देखो तो क्या रिजल्ट आ रही है, -30, इधर क्या, +30 बराबर क्या आ गई, 0। आपने क्या देखा भाई, है ना, कि इस -6 ने क्या कर दिया, गिवन पॉलिनोमियल्स को क्या कर दिया, 0 बना दिया, है ना। उसी तरह ये -5 भी 0 बनाने वाली है, ये -5 भी 0 बनाने वाली है। आप चेक कर लो, -5 का होल स्क्वायर प्लस 11 × -5, अब प्लस क्या,
30। तो अब देखो -5 के स्क्वायर क्या हो जाएगी 25, प्लस माइनस माइनस 11 इंटू 5 55, सॉरी यहाँ माइनस ना होगी, -55, अब प्लस क्या 30। यहाँ से देखो तो घटाया तो क्या आ गई -30 और इधर आ गई +30, ये भी किसके इक्वल हो गई 0 के इक्वल हो गई। तो हमने क्या देखा भाई, इस -6 ने और इस -5 ने हमारे गिवन पॉलिनोमियल्स को क्या कर दिया 0 बना दिया, है ना, क्योंकि जीरोस के मतलब ही यही होते हैं। तो आई थिंक इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, है ना। हम सेम चीज़ें अप्लाई करते हैं हमारे सेकेंड पॉलिनोमियल्स में। तो आप यहाँ भी देखो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चीज़ों को फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे। किसके प्रोडक्ट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और 6 के। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या है भाई 10 है, और सी हमारी क्या है 7 है। तो 10 इंटू 7 है ना, क्या हो जाती है हमारी 70, है ना, 70 हो गई। अब हमें क्या करना है फिर भाई, 70 को दो नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है, और वैसे नंबर लेने हैं जिसके एडिशन मिडिल टर्म्स के इक्वल हो जाए, या तो जिनके सब्सट्रैक्शन जिसको घटाने पे हमारे मिडिल टर्म आ जाए। आपको ऐसे लेने हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, 70 से हमें 9 बनाने हैं भाई, तो क्या लिख सकते हैं 14 पंचे 70 होती है, 14 पंचे 70, है ना। और 14 में 5 जोड़ते हैं तो कितनी आती है भाई 19 आती है, बीच में तो नहीं है। लेकिन जब हम घटाते हैं 14 में 5 घटाएंगे तो क्या आएगी 9 आएगी, आ तो रही है ना। आई रिपीट, या तो जोड़ के आना चाहिए या तो घटा के आना चाहिए, तो हमें घटा के मिल रही है ना। 14 में 5 को घटाया क्या आ गई, 14 में 5 को घटाया तो क्या आ जा रही है 9 आ जा रही है। मतलब हमें 14 और 5 का ही यूज करना है। इन्हीं दोनों नंबर्स का यूज करके हमें 9x लिखनी है। तो हम क्या लिख सकते हैं भाई 10x स्क्वायर, तो है ना, रिजल्ट जो आनी है वो माइनस में ही आनी है। तो रिजल्ट माइनस में कब आती है, जब आप बड़ी वाली चीज़ों के साइन को क्या लेते हैं माइनस लेते हैं, क्योंकि हमेशा एडिशन और सब्सट्रैक्शन में किसकी साइन इंपॉर्टेंस करती है, जो डिजिट बड़ी होती है ना, जो बड़ी होती है उसी की साइंस को हम लेते हैं। तो हमें तो -9x चाहिए ना, तो हमें हमेशा बड़ी वाली अंक के साइन को माइनस रखना है। तो हम क्या लिखेंगे -14x, है ना, और प्लस क्या डाल देते हैं इधर 5x, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होती है, घटेगी तभी तो 9x आएगी, और 14 बड़ा है, 14 की साइन क्या है माइनस, तो माइनस जाएगी भाई। इधर क्या डाल दिया हमने -7 डाल दी। अब आप देखो हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन दोनों टर्म्स से कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ तो हम देखें दोनों किसके टेबल में है भाई 2 के टेबल में। तो एक तो 2 कॉमन निकल गई हमारी, एक तो 2 कॉमन निकल गई, दूसरी दोनों में x है भाई, तो हम एक और x ले लिए, इसे भी हमने कॉमन ले लिया, तो 2x हमारी कॉमन हो गई। अब आपको डब्बे बनाने हैं। क्या सोचने हैं भाई, इस 2x को किससे मल्टीप्लाई करें कि भाई हमारी 10x स्क्वायर आ जाए। तो आप किससे करोगे भाई 5x से करोगे, 5 इंटू 2 10, x इंटू एक्स क्या हो जाएगी x स्क्वायर हो जाएगी। अब यहाँ भी वही चीज 2x को किससे मल्टीप्लाई करें कि भाई माइनस, है ना, 14x आ जाए, तो किससे करना पड़ेगा हमें -7 से करने पड़ेंगे भाई। तो 2x इंटू -7 क्या हो जाएगी -14x, है ना। हमने आपको बताया भाई ये जो डब्बे होते हैं वो हमेशा क्या होंगे समान होंगे, है ना। तो यहाँ क्या डाल दें कि भाई ये दोनों आ जाए, तो आप क्या डालोगे 1 ही तो डालोगे, 1 इंटू 5x 5x, 1 इंटू -7 -7। इन दोनों डब्बे से एक डब्बे आप बाहर कर लो, 5x -7 बाहर हो गई भाई। इन दोनों से एक डब्बा बना लो आप, 2x प्लस क्या 1, है ना, बन गई। अब आप देखो यहाँ से हमने क्या करा, चीज़ों को फैक्टराइज तो कर ली। अब हमें क्या करना है भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 5x -7 बराबर में कुछ नहीं तो क्या है 0 है, तो 5x बराबर ये -7 उधर गई क्या हो गई +7, x की वैल्यू क्या निकली 7/5। चलिए एक जीरोस हमें फाइंड आउट हो गई। दूसरी 2x + 1 बराबर में कुछ नहीं तो क्या 0, 2x ये प्लस में उधर जाएगी, माइनस में -1, x की वैल्यू -1/2। ये हमारी 2 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स निकल चुकी है। आई रिपीट
है ना। ये जो वैल्यू है x की, यही क्या कहलाने वाली है, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्योंकि जब हम, है ना, इस x की वैल्यू को गिवन पॉलिनोमियल्स में पुट करेंगे तो क्या करेगी, ये पूरे पॉलिनोमियल्स को क्या बना देने वाली है, जीरो बना देने वाली है भाई। पूरे पॉलिनोमियल्स को क्या बना देने वाली है, जीरो बना देने वाली है। चलिए हम इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ते हैं। तो हमारी अगली एग्जाम्पल्स क्या कर रही है, 2x² + 3x - 90। सेम प्रोसेस, है ना। पहले हम 90 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x² के कोफिशिएंट से, है ना। तो क्या रिजल्ट आई भाई, 180। 180 को हमें दो नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखने हैं और ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनको जोड़कर हमारी मिडिल टर्म आ जाए भाई, है ना। या तो घटाने पे मिडिल टर्म आ जाए। तो क्या लिख सकते हो आप, 15 × 12। आप देखो तो अगर आपको पता नहीं चले चीज़ें तो आप क्या करो, सीधे 180 का क्या कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो भाई, है ना। ये आपको जवाब दे देगी। तो 2 से खिलाया 90 टाइम्स, 2 से खिलाया 45, है ना, 3 से 15, 3 से 5 और 5 से 1, है ना। अब यहीं से आप चीज़ों को खोज सकते हो कि भाई हम 180 को दो नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में, है ना, कैसे लिखें कि भाई हमारी क्या आ जाए, उनको जोड़ने या घटाने पे मिडिल टर्म आ जाए। तो आप यहाँ से देखो तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, है ना। यहाँ तक क्या पड़ रही है, 12, और यहाँ से यहाँ क्या पड़ रही है, 15। मतलब 15 × 12 जो होगी वो हमारी क्या होगी, 180 होगी। और 15 में 12 घटेगी तो क्या आ जाएगी भाई, बीच वाली टर्म भी आ जा रही, 3 भी आ जा रही है। मतलब हमें क्या लेनी है, 12 और 15 को ही लेनी है। तो हम इसे लिख सकते हैं 15 × 12, और 15 में 12 घटाया तो क्या पुर गई, बीच वाली टर्म, है ना, 3 पुर गई। तो हम इसी 15 और 12 का यूज करके अब मिडिल टर्म को लिखेंगे भाई। तो 2x², तो प्लस है ना, तो बड़ी वाली चीज़ों को आप प्लस में ही रखो। तो प्लस 15x और माइनस क्या हो जाएगी, 12x और माइनस 90 भाई, -90। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से चीज़ों को कॉमन ले लेंगे। तो क्या कॉमन ले ली भाई, यहाँ तो 2 है ना, तो कुछ कॉमन नहीं लिए आ सकते भाई। अगर हम यहाँ से x कॉमन निकाल लेते हैं, थोड़ी देर के लिए आप यहाँ से x निकाल लो, तो इधर क्या बच जाएगी, 2x, है ना। अब प्लस क्या, 15, ये बन जाएगी। ठीक है, ये दोनों डब्बा क्या होगी, हमेशा सेम होती है भाई, 2x + 15। तो सोचो आप यहाँ क्या डालोगे। चलिए चीज़ें बन गई, है ना, कोई बात नहीं, हो गई। तो हमने क्या देखा, ये डब्बे और ये डब्बे क्या हो जाने वाली है, सेम हो जाने वाली है। तो हम यहाँ क्या रखें कि भाई ये दोनों मिल जाए, आप क्या रखोगे, -6 रखोगे, क्योंकि -6 × 2x -12x और -6 × +15 प्लस माइनस माइनस 15 6 90, है ना। आ गई ना, काम कर गई, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ से आप एक डब्बे बना लो भाई, 2x + 15, है ना। यहाँ से आप एक डब्बा बना लो इन दोनों से, तो x - 5। यहाँ आप देखो, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, तो 2x + 15 बराबर में कुछ नहीं तो क्या, 0। तो 2x = -15, x की वैल्यू क्या हो गई, -15/2। ये हमारी हो गई फर्स्ट जीरोस हो गई भाई। यहाँ से आप निकालो सेकेंड जीरोस, x - 6 = क्या, 0। x की वैल्यू क्या हो गई, 6। ये क्या हो गई हमारी सेकेंड जीरोस हो गई, है ना। तो ये तो हमारी फर्स्ट टाइप वाली कंडीशन थी। इस बार हमने क्या करा है, थोड़े अलग एग्जांपल्स को ले रखा है। इस बार हमने क्या देखा कि भाई हमने चीज़ों को फ्रैक्शन में ले ली भाई। हमने सी को क्या करा, फ्रैक्शन में ले लिया, फ्रैक्शन में ले लिया। तो अब क्या करोगे आप, इसके फ्रैक्शंस को हटा, इसके जो डिनोमिनेटर्स में जो 8 है इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पूरे में पूरे पॉलिनोमियल्स में कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी भाई, 8 से मल्टीप्लाई करेगी हम। ठीक है, हमने क्या किया, मल्टीप्लाई द polynomials बाय क्या, 8। हमने क्या कर दी, 8 से मल्टीप्लाई कर दी।
तो यहाँ जब हमने 8 से मल्टीप्लाई करा तो क्या रिजल्ट आएगी, 8 दूनी 16x² भाई। यहाँ जब हमने 8 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ जाएगी, -8x हो जाएगी। यहाँ जब हमने 8 से मल्टीप्लाई करा भाई तो आप देखो 8 क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाने वाली है, और क्या रिजल्ट आएगी, 1 आने वाली है ना। अब हमारी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है वो क्या हो गई, सिंपल फॉर्म में आ चुकी है। हमने क्या किया, डिनोमिनेटर्स को हटाने के लिए पूरे पॉलिनोमियल्स में 8 से मल्टीप्लाई कर डाला। अब आप देखो हम क्या करेंगे, फिर से वही प्रोसेस, प्रोडक्ट निकालेंगे किसके, x² के कोफिशिएंट और c के। तो क्या आ जाएगी, 16 इंटू 1 क्या आ गई भाई, 16 आ गई। 16 को हमें ऐसा लिखना है भाई, ऐसे दो नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है जिसको जोड़कर या जिसको घटाकर मिडिल टर्म आ जाए। तो हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4, और 4 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलने वाली है ना, 8 मिलने वाली, मिडिल टर्म मिलने वाली है। तो हम लिख सकते हैं 16x²। अब आप सोचो इस 4 और इस 4 को हमें ऐसा लिखना है ना, कि हमारी -8x आ जाए। तो आप क्या करोगे, दोनों टर्म्स को माइनस हुए, -4x और -4x ये लेनी पड़ेगी। अगर हम दोनों को प्लस ले लें तो आप देखो प्लस 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 4 4 8x, 8x तो पुर गई, लेकिन कैसी आ रही है, प्लस में आ रही है। यहाँ तो क्या है, माइनस में है भाई। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। दोनों की साइन को क्या लेना पड़ेगा, माइनस। माइनस माइनस प्लस जुट जाएगी, लेकिन साइन क्या जाएगी, माइनस की जाएगी, और इधर क्या बच गई, +1। अब आप देखो इन दोनों टर्म्स में से आप कॉमन क्या लोगे भाई, तो दोनों के 16 और 4 किसके टेबल में है भाई, 4 के टेबल में। तो हमने 4 कॉमन ले ली। दोनों में और क्या है भाई कॉमन, x है तो x ले ली। अब हमने इसको बंद करा, डब्बा बनाया। तो 4x को क्या से गुना करेगा भाई, 16x² आ जाए तो 4x से गुना करा। 4x को किससे गुना करा कि -4x आ जाए, क्या करोगे, -1 से करोगे भाई। अब ये दोनों डब्बे हमेशा क्या होते हैं, हमारे सेम ही तो होते हैं, सेम होते हैं। अब आप सोचो यहाँ क्या डाला जाए कि भाई ये दोनों आ जाए, तो आप क्या डालोगे, -1 डालोगे, क्योंकि -1 इंटू 4x क्या हो जाएगी, -4x, और -1 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस, क्या रिजल्ट आ गई, 1 आ गई। अब इन दोनों डब्बे में से आप एक डब्बे निकाल लो, 4x - 1 हो गई, और इन दोनों टर्म से एक डब्बा बना लो, 4x - 1 है ना। अब आप देखो अब क्या करेंगे, चीजें फैक्टराइज हो गई भाई। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो 4x - 1 बराबर में कुछ नहीं तो क्या, 0। तो 4x इक्वल टू माइनस उधर की क्या होगी, +1। x की वैल्यू क्या मिली, 1/4। ये फर्स्ट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स हो गई हमारी। इधर आप आओ तो क्या दिख रही है, 4x - 1 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू फिर से वही +1, x की वैल्यू क्या, 1/4। ये क्या हो गई, सेकेंड जीरोज हो गई हमारी। हम क्या देख रहे हैं भाई, दोनों जीरोज जो है वो क्या है, इक्वल है, सेम है। और जीरोज का मतलब क्या, कि भाई x की वह वैल्यू जो गिवन पॉलिनोमियल्स को क्या कर दे भाई, 0 के इक्वल कर दे, है ना। आई थिंक इतनी चीज़ें आपको समझ में आई है। हम चलिए लास्ट एग्जांपल्स लेते हैं, जो क्या होने वाली है, हमारी रूट के फॉर्म में होने वाली। तो हमारी जो अगली क्वेश्चन होने वाली है वो रूट से रिलेटेड होने वाली है। तो चीज़ों को देख के घबराना नहीं है, हमें सेम लॉजिक सेम प्रोसेस अप्लाई करने हैं। तो पहला क्या काम क्या था, हमें प्रोडक्ट लेने हैं भाई, किसके प्रोडक्ट, c और कोफिशिएंट ऑफ x² के प्रोडक्ट। तो आप देखो तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, 3√5 इंटू क्या, √5। तो क्या रिजल्ट आएगी, √5 इंटू √5 क्या हो जाएगी, 5, और 5 3 जा क्या हो गई, 15, है ना, 15 आ गई। अब हमें 15 से क्या पुराना है भाई, 2 पुराना है। तो 15 को दो नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में ऐसा लिखो कि भाई उन दो नंबर्स को जोड़कर या घटाकर क्या आ जाए, मिडिल टर्म आ जाए। तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 3, और 5 में 3 को घटाया तो क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। मतलब हमें इसी 5 और 3 से 2 को लिखना है, 2 बनाने हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, √5x²। अब क्या लिख सकते हैं, +5x और -3x, क्योंकि हमें भाई क्या दिख रहा है, ये जो 2x है किस में है, प्लस में। हम जानते हैं भाई जो बड़ी अंक होती है वही साइन लेती है, इसलिए हमने 5x को क्या किया, पॉजिटिव रखा, और इधर क्या आ गई, -3√5। अब आप देखो यहाँ हम क्या कॉमन ले सकते हैं भाई,
यहाँ हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ तो √5 है और यहाँ क्या है 5 है। तो ऐसा कौन सा नंबर्स है जो दोनों में, सबसे पहले तो हमें x तो नज़र आ रही है भाई, x तो हमें दिख रही है, दोनों में कॉमन है भाई, हमने x उठा ली। लेकिन इस 5 में, है ना, इस 5 में और इस √5 में कॉमन क्या है, तो हमें एक ही चीज़ कॉमन नज़र आ रही है, वो क्या है √5, है ना। ये √5 से हम 5 बना सकते हैं भाई, एकदम बना सकते हैं। तो हमने √5x क्या कर ली, कॉमन ले ली। तो √5x को किससे गुना करें कि भाई √5x² आ जाए, आप क्या कहोगे x से। √5x को किससे गुना करें कि भाई 5x आ जाए, तो आप क्या कहोगे भाई, √5 को हम किससे गुना करें, √5 से, क्योंकि √5 इंटू √5 क्या आती है 5, और 5 इंटू एक्स क्या हो गई हमारी 5x, है ना। तो इसीलिए हमने 5 में और √5 में कॉमन किसको रखा, √5 को रखा, क्योंकि हम √5 से 5 बना सकते हैं, है ना। आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आई। चलिए ये दोनों डब्बे क्या होंगे भाई, सेम होने वाले हैं, हमने रखा सेम टू सेम रखा भाई। अब आप यहाँ सोचो क्या रखोगे यहाँ, कि भाई ये दोनों चीज़ें मिल जाए हमको, तो यहाँ हम क्या रख देते हैं, 3 रख देते हैं, है ना। लेकिन 3 रखेंगे तो 3 इंटू एक्स क्या आ जाएगी 3x, ये तो, लेकिन ये तो माइनस में है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, -3 लेनी पड़ेगी। -3 इंटू एक्स -3x, -3 इंटू √5 -3√5, क्लियर है ना। चलिए यहाँ से हमने एक डब्बा निकाला भाई x प्लस √5, और इन दोनों से एक डब्बा बना लिया √5x और माइनस क्या 3, है ना। ये डब्बे बन गई, है ना। ये तो हमारी फैक्टराइजेशंस हो गई, लेकिन क्या हमने जीरोज निकाले हैं, नहीं, तो हम जीरोज निकालेंगे, यानी x की वैल्यू निकालेंगे भाई। तो यहाँ आप देखो x प्लस √15 इक्वल टू क्या भाई 0, सॉरी √5 है ना, इक्वल टू 0। तो x की जो वैल्यू आएगी ये प्लस में उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी भाई माइनस में, है ना, -√5, है ना। ये हो गई हमारी x की वैल्यू। यहाँ आ जाओ आप, √5x इक्वल टू क्या, सॉरी √5x -3 इक्वल टू क्या 0। तो आप देखो तो √5x ये प्लस में उधर, माइनस में उधर जाएगी प्लस में, x बराबर क्या हो जाएगी 3/√5, ये क्या हो गई हमारी सेकेंड जीरोस हो गई। लेकिन आप यहाँ क्या दे रहे हो भाई, डिनोमिनेटर में क्या है √5 है, तो आप क्या करो इसको रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे √5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो क्या हो जाएगी 3√5, है ना, अपॉन क्या 5, ये क्या हो गई हमारी सेकेंड जीरोस हो गई, है ना। तो हमारी अगली क्वेश्चंस भी सेम टाइप्स की होने वाली है भाई, है ना। फिर हम वही काम करने वाले हैं, हम क्या कर रहे हैं भाई, सी प्रोडक्ट निकाल रहे हैं किसका, सी और कोफिशिएंट ऑफ x² का। तो क्या दिख रही है हमें 5√3 इंटू क्या 2√3, तो 5 2 जो 10 और √3 इंटू 3 कितनी हो गई 30 को हमें दो नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है, ताकि उन दो नंबर्स का एडिशन या उन दो नंबर्स का सब्ट्रैक्शन किसके इक्वल हो जाए, मिडिल वाले टर्म्स के इक्वल हो जाए। तो हम 30 को क्या लिख सकते हैं 6 5 जो 30, है ना, और 6 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना है 1 ही तो है। चलिए तो 2√3x² प्लस 6x माइनस 5x, अब माइनस क्या 5√3, है ना। हमने 6 और 5 का यूज करके क्या फाइंड आउट कर लिया, क्या बना लिया, मिडिल टर्म बना लिया भाई। चलिए तो यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, आपको क्या नज़र आ रही है भाई, दोनों में तो हमें सबसे पहले तो x नज़र आ रही है, हमने x को निकाल लिया भाई। लेकिन इस 6 में और 2√3 में कॉमन क्या नज़र आ रही है, 2 ही तो नज़र आ रही है। अब ले लो भाई 2 ले लो, 2x ले लिया हमने, है ना, कॉमन। तो इस 2x को किससे मल्टीप्लाई करें भाई, कि भाई हमारी 2√3x² आ जाए, तो आप कहोगे √3 और क्या x, है ना। तो 2 इंटू √3 2√3, x इंटू एक्स क्या हो जाएगी हमारी x² हो जाएगी। इस 2x को किससे मल्टीप्लाई करें कि भाई 6x आ जाए, तो आप क्या कहोगे 3 से। ये दोनों डब्बे क्या होते हैं भाई, हमेशा सेम होते हैं, √3x प्लस क्या 3 हमेशा सेम होते हैं।
अब आपको सोचना है यहाँ क्या डाला जाए भाई, है ना, कि हमारी 5x आ जाए और क्या आ जाए, -5√3 आ जाए। तो कुछ नज़र आ रही है क्या? 5 अगर हम डालें तो नहीं होने वाली। हमने कॉमन तो ली है ना सही चीज सही से। हम अगर 2√3 ही कॉमन ले लें तो बात बन सकती है भाई। हम 2√3, है ना, x कॉमन ले लेते हैं। तो सोचो आप यहाँ क्या से गुना करोगे कि भाई ये आ जाए, तो x से करेंगे। इस 2√3 को हम क्या से मल्टीप्लाई करें कि 6x आ जाए, तो आप क्या करोगे, √3 से। देखो तो √3 इंटू √3 3, और 3 इंटू 2 क्या हो जाएगी, 6, और x तो आ गई भाई, है ना। चलिए ये काम कर जा रही है भाई। ये डब्बे और ये डब्बे क्या होने वाले हैं, सेम होने वाले हैं, ठीक है। चलिए काम कर गई, है ना। तो यहाँ क्या डाला जाए भाई कि ये दोनों मिल जाए, तो आप क्या कहोगे, -5 डाला जाए भाई, है ना। यहाँ आपको चीज़ें ध्यान रखनी है ना। हमने दोनों में जब कॉमन ली थी क्या, 2 को, तो चीज़ें भाई ये डब्बे इक्वल नहीं हो पा रहे थे, नहीं हो पा रहे थे। लेकिन जैसे ही हमने 2√3 को ही कॉमन ले लिया, है ना, तो आप देखो दोनों डब्बे इक्वल हो रहे हैं ना। चलिए तो यहाँ चीज़ें आपको ध्यान देनी होगी। चलिए तो ये इन दोनों से एक डब्बे निकाल लिया हमने, x+√3, है ना, और इन दोनों से एक डब्बा बना लिया भाई, 2√3x माइनस क्या, 5। आप x की वैल्यू निकाल लो, x+√3 बराबर में कुछ नहीं तो क्या है, 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, है ना, -√3, है ना, -√3 भाई। उसी तरह आप यहाँ देख लो, 2√3x -5, है ना, तो 2√3x, ये माइनस उधर जाएगी भाई, है ना, क्या हो जाएगी, प्लस में। x की वैल्यू चाहिए ना, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगी, 5 अपॉन क्या, 2√3। हम क्या देख रहे हैं भाई, डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो कैसी है, अरिशनल है। तो हम क्या करेंगे, चीज़ों को रेशनलाइज करेंगे। तो ऊपर भी हमने मल्टीप्लाई कर दी 2√3 से, और नीचे भी कर दी हमने 2√3 से। तो 5 2 जो क्या हो गई, 10√3, और नीचे क्या आ गई, √3 इंटू 3 3, और 2 2 जा 4, और 4 3 जा क्या आ गई भाई, 12, काटा, 2 5 जा 12, है ना, सॉरी 2 5 जा 10, और 2 6 जा 12। रिजल्ट क्या आ गई भाई, 5√3 अपॉन क्या, 6। और यही इसकी क्या है, सेकेंड जीरोज है। आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई है ना। आई थिंक हमने अपनी पूरी कोशिश की आपको चीज़ों को समझाने में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, हमारे लॉजिक, हमारे कॉन्सेप्ट पसंद आते हैं, प्लीज़ हमें फॉलो करें। हम मिलते हैं इसी तरह के अच्छे वीडियो के साथ।